यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील अटक गई थी उसे मोदी ने दोबारा शुरू किया और आज समझौता तक हो गया। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड डील को लेकर जून 2007 में बातचीत शुरू हुई थी। तब इसे व्यापक व्यापार और निवेश समझौता यानी BTIA कहा गया। तब भारत की तरफ से इसकी अगुवाई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कर रहे थे। 15 दौर की बैठक हुई, लेकिन 2013 में BTIA की बातचीत पूरी तरह थम गई। जून जुलाई 2022 में भारत EU के बीच FTA की बात दोबारा शुरू हुई। तब से लेकर अक्टूबर 2025 तक दोनों पक्षों के अधिकारियों ने 14 मीटिंग्स की, जिसके बाद समझौते को फाइनल किया गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लगा दी है। डील के तहत भारत ने यूरोप से आने वाले कई उत्पादों पर भारी टैक्स खत्म या बहुत कम करने पर सहमति जताई है। इसमें केमिकल्स, विमान, अंतरिक्ष से जुड़े उपकरण और मेडिकल मशीनें शामिल हैं। मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों के करीब 90% सामान अब टैक्स फ्री होंगे। समझौते के बाद यूरोप से आने वाले खाद्य उत्पादों पर लगने वाला भारी शुल्क घटा दिया गया है। जैतून का तेल, मार्जरीन और दूसरे वनस्पति तेलों पर अब 0 टैक्स लगेगा। यूरोपीय देशों की शराब पर अभी 150% टैरिफ लगता है। इसे घटाकर 20 से 30% किया जाएगा। यूरोपीय कारों के लिए भारत ने हर साल 2.5 लाख गाड़ियों का कोटा तय किया है और धीरे धीरे आयात शुल्क घटाकर 10% तक लाया जाएगा। मशीनरी पर लगने वाला 44% का टैक्स और रसायनों पर 22% टैक्स भी लगभग खत्म हो जाएगा। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये FTA कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह FTA भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। मोदी हर डील बहुत सोच समझ कर करते हैं। मदर ऑफ ऑल डील्स से भारत को क्या क्या फायदा होने जा रहा है। यूरोप में भारतीय कपड़े ज्यादा बिकेंगे। यूरोप में भारतीय कपड़े, जूते सस्ते होंगे और उनकी डिमांड बढ़ेगी। इससे भारत में गारमेंट्स, लेदर फुटवेयर और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को सीधा फायदा होगा। भारत और यूरोपीय देशों के बीच फार्मा और केमिकल ट्रेड 20% तक बढ़ सकता है। भारत में यूरोप की डिफेंस फैक्ट्रियां लग सकती हैं। कार्बन टैक्स से भी राहत की उम्मीद है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में हमारी साझेदारी और गहरी होगी। हमारी डिफेंस कंपनियां को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर साकार करेगी। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। यूरोपीय यूनियन भारत की अहमियत को अच्छे से जानता है, इसीलिए यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत के दौरे पर हैं। इंडिया के साथ डील हो रही है।